लेबनान की वजीर खारजा का बैन अल-अक़वामी बरादरी से जंग रोकने का मुतालिबा। फलस्तीनी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब, गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार पूरी दुनिया को करार। चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% अमरीकी टैरिफ का इत्तलाक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कहा है कि अगर इसराइल और लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई जारी रही तो पूरा मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का शिकार हो जाएगा। अब्दुल्ला अबू हबीब ने कहा कि जंग रोकने के लिए फौरी तौर पर बैन अल-अक़वामी मुदाखलत की जरूरत है। लेबनान के वजीर खारजा का ये बयान एक ऐसे वक्त आया है जब इसराइल के वजीर खारजा ने जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद करते हुए कहा कि शुमाल में जंग बंद नहीं होगी। उधर व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि इसराइल को जंगबंदी की तजवीज के बारे में पूरी तरह आगाह किया गया है और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को तवक्को है कि इस पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। दूसरी जानब फ्रांस के सदर ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि इसराइल की तरफ से जंगबंदी को मुस्तरद करना हतमी नहीं है और फ्रांस इस तजवीज की तौसीक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए तैयार है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल और फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के दरमियान गजा में जंग रोकने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए अब्बास ने कहा कि इसराइल ने गजा को तबाह कर दिया है और वो अब रहने के लिए मौजू नहीं है। उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार तमाम दुनिया है। अब्बास ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल को हथियार भेजना बंद कर दे। अब्बास ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल को मोहलिक हथियार फराहम किए और सलामती कौंसिल में इसराइल के हक में वीटो का इस्तेमाल किया है, जिससे इसराइल को अपनी कार्रवाइयां जारी रखने की हौसला अफजाई हुई है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफीर ने फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास की मजम्मत न करने पर फलस्तीनी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि हमास के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयां उसके दिफा के लिए जरूरी हैं। अमेरिका की तरफ से चीनी इलेक्ट्रिक कारों समेत कई दीगर मसनूआत पर 100% टैरिफ का फौरी तौर पर इत्तलाक हो गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये इकदाम चीन की तरफ से ऐसे तिजारती तरीके इख्तियार करने पर आयद किया गया है जिसे अमेरिका गैर मुनसिफाना करार देता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि टैरिफ में इजाफा अमेरिकी शहरियों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया है। इससे कबल चीन ने पीर को अमेरिका के इन इकदामात को इम्तियाजी करार देते हुए उनकी मजम्मत करते हुए कहा था कि वो अपने जायज हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज तैयार करने का ऐलान किया है। इस आबदोज की तैयारी से पहले ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से एक यूएस वर्जीनिया क्लास की जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज खरीदेगा, जिसके बाद बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया मुश्तरका तौर पर इसी तरह की एक आबदोज तैयार करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा ने अमेरिका और बरतानिया के हम मनसब से मुलाकात के बाद कहा कि ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया से अफ्रीकी मुआहदे के तहत आबदोज बनाने के दो तरफा मुआहदे के लिए बातचीत जारी रखेंगे। बरतानिया में अफ्रीकी इत्तेहाद के इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका इलामिये के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया दिफाई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी अपनी मुश्तरका सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं और इस साल के अवाखिर में बड़े पैमाने पर मुश्तरका ड्रोन मशकों का भी इनेकाद करेंगे। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म, जो पहले ट्विटर के नाम से मशहूर थी, ने कहा है कि वो ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील करेगी और गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात करेगी। कंपनी ने ब्राजील की आला अदालत से दरखास्त की है कि मुल्क में प्लेटफॉर्म पर आयद पाबंदी को हटाया जाए। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक्स पर उस वक्त पाबंदी आयद कर दी थी जब एक्स ने अदालत के हुक्म के मुताबिक मुल्क में गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए ब्राजील में अपना कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के हुक्म की ये कहते हुए तामील नहीं की थी कि एक्स पर कोई भी पाबंदी सेंसरशिप होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।